स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। यह वीडियो क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है, इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में हम 10वें चैप्टर को कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में 11वें लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेसन का नाम है द ओल्ड काकी। तो इस वीडियो में हम आज इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके साथ साथ इसको पढ़ना सीखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। काकी नाम की एक बुढ़िया थी। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वेरी वीक। उसके हाथ और पाँव इतने कमज़ोर थे कि वह चल नहीं सकती थी, इसलिए वह घसीटते हुए चलती थी, रेंग कर चलती थी। क्रेप्ट मतलब घसीट कर चलना, रेंग कर चलना। क्रेप्ट मतलब रेंगना, वह रेंग कर चलती थी। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसके पति बहुत पहले मर चुके थे। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम। वह अपने भतीजे के साथ रहती थी जिसका नाम बुद्धिराम था। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। वो अपनी पूरी संपत्ति बुद्धिराम के खाते में ट्रांसफ़र कर दी थी, उसे सौंप दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। ये जो लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की धर्म पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के पास 2 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम लाडली था। द बॉयज़ नेवर बी हैव्ड प्रॉपरली विथ काकी। उनके दोनों लड़के इतने बदतमीज़ थे कि काकी के साथ दुर्व्यवहार हमेशा करते रहते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन्ड टू हर। काकी को हमेशा चिढ़ाते थे, टीज मतलब चिढ़ाना, और काकी हमेशा चिल्लाती रहती थी और उसे कोई नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली मात्र ऐसी थी जो कि काकी के प्रति सहानुभूति थी, उनकी बातें सुना करती थी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। इट वाज एन इवनिंग। शाम हो रही थी। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। शहनाई बुद्धिराम के दरवाजे पर बज रही थी। इट वाज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। क्योंकि उसके बड़े पुत्र की सगाई थी, इसलिए उनके दरवाजे पर शहनाइयाँ बज रही थी। सेलिब्रेशंस वेयर गोइंग ऑन। उत्सव चल रहा था। पूरीज वेयर बीइंग फ्राइड इन कड़ाही। पूड़ियाँ कड़ाही में तली जा रही थीं। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वेयर इन द एयर। घी और मसाले की खुशबू हवा में तैर रही थी। घी और मसाले की मधुर खुशबू हवा में तैर रही थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अंधेरा होता जा रहा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। काकी ने कड़कड़ाती एवं चरचराती हुई पूड़ियों को सूंघा। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। फ्लोटेड मतलब तैरना, पूरीज मतलब पूड़ियाँ, इमेजेस मतलब तस्वीर। पूरियों के तस्वीर उनकी आँखों के सामने तैर रही थी। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रिप्ट क्लोज टू द कड़ाही। वे रेंग करके कड़ाही के करीब आई। मैं रूपा
सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कड़ाही। तभी रूपा ने, मतलब बुद्धिराम की वाइफ ने, उन्हें कढ़ाई के पास बैठे देखा तो शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड shook काकी विथ बोथ हर हैंड्स। उन्हें देख कर के उनके ऊपर क्रोधित हो गई और अपने दोनों हाथों से उन्हें हिला हिला करके उन्हें गालियाँ देने लगी, जैसे अपने यहाँ होता है गांव देश में। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। काकी एक भी शब्द बोल न सकी। शी रिटर्न टू हर रूम। वह अपने कमरे की ओर लौट पड़ी। शी फेल्ट इंसल्टेड। वह शर्मिंदगी महसूस की। द डिनर वॉज रेडी। रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी मेहमान खाना शुरू कर दिए थे। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड। काकी अपने रूम में थी और सोच रही थी कि उन्हें कोई बुलाने तक भी नहीं आया। तो हम आगे देख लेते हैं। सी प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पलेटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर। वे खाना खाना चाहती थी। वे इस बहुत मधुर सुगंध ले रही थी और वो सोच रही थी कि मुझे कोई बुलाने नहीं आया, आज निमंत्रण है। थिंकिंग शी इज़ नॉट ए गेस्ट। अच्छा, तो वे तभी सोचा कि मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ जो मुझे कोई बुलाने आएगा। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। वे बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने बाहर जाने का निर्णय लिया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड। वे बाहर गई, अंगने में गई। बट बैड लक, उनका बदकिस्मत था। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड। उन्हें एक मेहमान ने देखा और चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन। यह बुढ़िया कौन है। वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम। वो यहाँ कहाँ से आई हैं। बी केयरफुली शी मे टच समवन। अच्छा हुआ कि वो किसी को छुई नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। तो हम आगे देख लेते हैं अपने पैराग्राफ को, इसका अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। पंडित बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस। पंडित बुद्धिराम आग बबूला हो गए। फ्यूरियस मतलब आग बबूला होना। शी कॉट काकी विथ हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। उन्होंने काकी का दोनों हाथ पकड़ा और उन्हें खींच करके उन्हें रूम में ले जाकर फेंक दिया, बिठा दिया। सीइंग दिस, इसे देख करके लाडली फेल्ट रियली बैड। लाडली वास्तव में अपमान महसूस किया। सी थॉट्स, उन्होंने सोचा। व्हाट इफ़ काकी हैड, इट वाज 11। व्हाट इफ़ काकी हैड, क्या यदि काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, यदि काकी मेहमान के आने से पहले खाना खा लेती। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, यदि वे सभी पूड़ियाँ खा गई होती तो क्या होता भाई, लाडली ने सोचा। इट वाज 11 इन द नाइट, रात के करीब 11 बज रहे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, लाडली ने तब भी पूरियाँ नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड। लाडली ने अपनी पूड़ियों को गुड़ियों के टोकरी में रख दी थी और वे उसे लेकर के काकी के कमरे में गई। गेटअप काकी, उन्होंने बोला, काकी उठ जाओ। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ पूरियाँ लाई है। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा। हैज योर मदर सेंट, क्या इन पूड़ियों को आपकी मम्मा ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नहीं, इट्स माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वाज
स्टिल हंगरी, काकी ने उन पूरियों को समाप्त कर दिया था, खा चुकी थी, तब भी वे भूखी ही थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बेटा, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, आप अपनी मम्मा के पास जाओ और कुछ पूरियां लेके आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर, यदि मैं अब सी विल गेट एंग्री, यदि वो उठाई तो मेरे ऊपर बहुत क्रोधित होंगी, गुस्सा होंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, मुझे जहाँ मेहमान खाना खाए हैं वहाँ लेके चलो। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स, लाडली ने उन्हें उठाया और पत्तलों के बीच बिठा दी। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, काकी ने मेहमानों से बचे टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा वोक अप, तभी रूपा जग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, रूपा अपने बगल लाडली को न पाने पर शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, उन्होंने लाडली को आंगन में पत्तलों के बीच देखा। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी को उन्होंने खाने के बचे टुकड़ों को उठा के खाते हुए देखा। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा भौचक्की हो गई, चकित रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री, उन्होंने अपमान महसूस किया और माफ़ी मांगा। इवन ऑन ए डे ऑफ फेस्ट, भोज के दिन या दावत के दिन काकी भूखी रह गई। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ बहुत सारे लोग भोज में भोजन किया। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज, काकी ने बर्ताव किया कुछ पीसों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए ऐसा बर्ताव किया। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वो खड़ी रह कर के वह चकित रह गई। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें नम हो गईं, आंसू से भर आईं। इट वाज ऑलरेडी मिडनाइट, यह मध्यरात थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड, रूपा खाना लेकर के काकी के कमरे में गईं। विथ टीयरफुल आइज शी सेड, उन्होंने अपनी आंखों को नम करके या रोती हुई आंखों से कहा, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मुझे कृपया माफ़ करो, मैं आज आपको खाना नहीं दे पाई। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। हियरिंग दिस वर्ड्स काकी हार्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुन कर के काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी उन्हें खाने के बाद उसे रूपा को तहे दिल से माफ़ी दे दी। तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, जिन्हें मैं आपके क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में लिख रखा है, जिससे कि आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। हु डिड काकी लिव विद, काकी किसके साथ रहा करती थी? काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम,
बुद्धिराम काकी अपने बुद्धिराम भतीजे के साथ रहा करती थी। हु वाज लाडली, लाडली कौन थी? वाज सी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हर काकी, लाडली कौन थी और काकी की तरफ सहानुभूति क्यों थी? लाडली वाज डॉटर ऑफ बुद्धिराम, काकी के भतीजे की बेटी लाडली थी और वह अपने काकी के प्रति केवल ऐसी थी जो कि सहानुभूति दिया करती थी। व्हाट वाज द ओकेशन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस? बुद्धिराम्स वाज एल्डर सन्स एंगेजमेंट सेलिब्रेशन। बुद्धिराम के बड़े लड़के की सगाई थी, इसलिए उनके घर में महोत्सव चल रहा था, उत्सव चल रहा था। तो अपने हम चौथे क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं और इसे समझ भी लेते हैं। वाई डिड काकी फील इंसल्टेड? काकी क्यों अपमान महसूस की? काकी फेल्ट इंसल्टेड, काकी ने अपमान महसूस किया क्योंकि रूपा वाज अब्यूज्ड विथ बोथ हर हैंड्स, रूपा ने उन्हें दोनों हाथ हिला करके गालियाँ देने लगी बहुत तेज़ी से, इसलिए वे अपमान महसूस की। तो देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन आंसर को। वाई डिड रूपा अपोलॉजीज टू काकी? डिड काकी फॉरगिव हर? रूपा अपोलॉजिज्ड टू काकी बिकॉज शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ नेग्लेक्टिंग हर एंड फेल्ट गिल्टी सीइंग हर ईट लेफ्ट ओवर। रूपा उन्हें बचे हुए खाने के टुकड़े को उठाकर खाते हुए देखा तो वे भौचक्की रह गई, वे अपमान महसूस किया। तब उन्होंने खाना ले जाकर के काकी को खिलाया। तो देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन आंसर को। इसमें आपको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन आंसर कराया है उसे आप उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको नंबर दिया जाएगा और अर्थ तो आपको समझा ही दिया है। वाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकम रेड विथ एंगर एंड व्हाट डिड ही डू? पंडित बुद्धिराम क्रोधित क्यों हो गए और वे बाद में क्या किया? काकी क्रेप्ट इन द बैकयार्ड, काकी उनके आंगन में घुस आई थी। सो बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस, इसलिए बुद्धिराम आग बबूला हो गया था। ही कॉट काकी विथ हिज हैंड्स, तब उसके बाद में बुद्धिराम ने काकी के दोनों अपने हाथों से पकड़ा और उन्हें खींचते खींचते उनके कमरे तक ले गया। यह तो बहुत ही गलत किया। तो देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड? हमें कैसे बूढ़े व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए? आप तो जानते होंगे कि बूढ़े व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहिए, नहीं तो वे जो मन में आता है वही बक देते हैं, गाली दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वैसे भी हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें तो सही से पेश आना चाहिए, बढ़िया से काइंडली पूर्वक। तो इसमें हम उत्तर लिख दिए हैं, ओल्ड पीपल ट्रीटेड विथ वेरी काइंडली हम्बल, हम्बल मतलब विनम्रता से, काइंडली लिख देंगे हम्बल, हम्बल मतलब विनम्रता, विनम्रता। यदि आप चाहते हैं इसी तरह हम आपको वीडियो देते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को ज़रूर बताएं और उन्हें सिखाएं, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली 12वें लेसन में, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।